नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके YouTube आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। स्वागत करते हैं सभी का तहे दिल के साथ में, खुशामदीद करते हैं, जीआईएनओ कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। तो आज ही मेरे प्यारे साथियों, जितने भी आप लोगों के साथी हैं, जितने भी आप लोगों के यार दोस्त हैं, जल्दी से आप लोग उनको शेयर करो ताकि वो वापस अपने साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि काफी अहम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी जो चल रही है, काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी बहुत बड़ा पार्ट जो है ना, एक बेस काफी क्लियर करती है आप लोगों का। तो ये बेसिक जो केमिस्ट्री चल रही है बेटा, उसमें अगर किसी ने थोड़ा सा आनाकानी की आने में या कोई ने मिस कर दी तो बेटा जी बहुत बड़ी समस्या आती है अपने को। हालांकि नो डाउट आप लोग 11th क्लास में हो, जब आप लोग नेक्स्ट ईयर तो क्या मतलब ये 2-4 महीने के बाद में तुम लोग 12th में आ जाओगे, है ना। और 12th के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो हमारा काफी बहुत बड़ा ऑर्गेनिक पोर्शन है। जो ऑर्गेनिक पोर्शन 11th में और 12th में तो सॉरी 11th क्लास में बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है। यानी कि 11th क्लास में तो मान के चलो कि 10% या 15% ही ऑर्गेनिक है हमारी ना। इसके अलावा अगर आप लोग 12th में जाओगे तो बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का बड़ा पोर्शन आप लोग पढ़ोगे। तो वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो आप लोगों को तभी अच्छी तरह से क्लियराइज हो पाएगा, समझ पाओगे, जब आप लोगों का ये बेसिक चीजें आप लोगों ने क्लियर कर रखी हो। तो इसलिए आप लोगों को टाइम के साथ में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को लेते रहना है। नो डाउट जीओसी के साथ में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 13 दोनों एक साथ ही करवा रहा हूं बेटा जी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समस्या ना हो। वैसे हमारा टारगेट तो ये रहेगा कि चैप्टर नंबर 13 हमारा हो, लेकिन 13 के साथ साथ में चैप्टर नंबर 12 भी आप लोगों का मिक्स करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि कोई समस्या कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो हमारे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एस ब्लॉक स्टार्ट करवाया जाए, तो बस इस चैप्टर के बाद में हमारा एस ब्लॉक का ही नंबर है। बस बट जुड़े रहो आप लोग और डटे रहो बस आप लोग पढ़ाई के साथ में, है ना। तो आइएगा बेटे जी, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम लोग जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में लिया था। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये करने के लिए दिया था ना, नो डाउट कईयों ने किया होगा आप लोगों का बहुत खूबी के साथ में। तो आइए मैं जल्दी से मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं। इसका स्टार्ट करें तो बेटा नंबरिंग यहां से आएगी। 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देखो 2 पे भी मेथिल है, 3 पे भी मेथिल है, 4 पे भी मेथिल है। तो आएगा 2,3,4 ट्राई मिथाइल। मिथाइल के लिए जनरली अपने Me शब्द लिख देते हैं, पता है तुम्हें। चेन में कार्बन है बेटा जी 5, तो पेंट। अब पेंट के बेटा जी 1 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, सॉरी 1,3 डाई इन। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। नंबरिंग किधर से आएगी बेटा, इधर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। जब ये देखो ब्रांच वाला भी आ जाए, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित समूह ना, सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी आ जाए, और जब ये भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तब हम लोगों को प्रायिकता सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। ठीक है जी, तो इसका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर पे क्या दिख रहा है तुम्हें, 5 नंबर पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल हेक्स। हेक्स के 1 नंबर पे भी है, 3 पे भी है, डाई आइन, है ना। इसका भी कर सकते हो कोई अच्छा इसमें देखना लंबी चेन नहीं चुनना, इसमें चेन ये चुनी जाएगी बेटा जी। चेन वो चूज करनी है, लंबी चेन वो चूज करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आना जरूरी है, चाहे वो चेन छोटी ही क्या ना हो। याद रखना, हमें मायने ये नहीं रखना कि लंबी से लंबी चेन चूज करनी है। अगर डबल बॉन्ड आना चाहिए उसके अंदर या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए चेन में, अगर नहीं आ रहा तो बेटा समस्या आएगी, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें चेन जो बनेगी बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनेगी, क्योंकि इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड दोनों आगे, है ना। नंबरिंग किधर से दो, इधर से दोगे। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, 3 4 5 6। देखो 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, 3 पे देखो 3 कार्बन वाला आ गया, 3 कार्बन वाला। 1 कार्बन होता तो मिथाइल, 2 होता तो इथाइल, 3 होगा तो प्रोपाइल, 4 होता तो ब्यूटाइल। तो बेटा इसका नाम होगा 3 प्रोपाइल। चेन में कार्बन है हेक्स, हेक्स के 1 नंबर पे और 5 नंबर पे 5 डाई आइन। कोई दिक्कत नहीं, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम तो स्पष्ट दिख ही रहा है। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, 5 कार्बन के लिए बेटा पेंट लगाते हैं, है कि नहीं है। तो ये पेंटाइन हो जाएगा हमारा। 5 को डबल करो, 5 को डबल किया तो 10।
अब 10 में तुमने ऐसा क्या किया कि ये 8 है, -2 किया है। हाइड्रोजन -2 करते कि नहीं करते एल्काइन में? तो दिस इज द पेंटाइन। इसका मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, आसान है यार, ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान है। नंबरिंग किधर से आएगी? जैसे नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इधर से दे दो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो भी सही रहेगा हमारा। तो 2 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी एल्काइन बेटा, एल्काइन क्या मिथाइल, डाई मिथाइल ब्यूट, ब्यूट के बेटा 2 नंबर पे कौन है? इन। इसका भी आसान हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। अच्छा सेम नाम आ गया इसका, तो अच्छा दोनों सेम ही दे दिए मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि तुम लोग एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का तुम लोग नोमेनक्लेचर ना कर पाओ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। आइएगा आज अपने लेकर के चलते हैं नया टॉपिक, नया पोर्शन हमारा जी हाँ, आज अपने लेकर के चलेंगे बेटा जी हेट्रो एटम। हेट्रो एटम का मतलब होता है विषम परमाणु। विषम परमाणु किसे कहते हैं? हेट्रो एटम। क्या होते हैं बेटा हेट्रो एटम? हेट्रो का मतलब है अलग, है ना? सेम होता तो होमो होता, लेकिन हेट्रो आ गया यहां पे, हेट्रो का मतलब होता कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। तो हेट्रो एटम का होता है, पहले मैं आपको बताता हूं बेटा, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले अपने, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे ये लिख दिया मैंने आपके सामने, H C H H C H H, ये लो। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि कार्बन कितने बेटा? कार्बन हमारे 3 है, तो पहले को वो ऐसे भी लिख देगा CH3 CH2 CH3, ऐसे भी लिख के दे देगा वो, है या नहीं? ऐसे भी लिख के दे देगा इसको, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख के दे देगा, मैंने आप लोग सिखाए हुए सारे के सारे, 1 2 ऐसे भी लिख के दे देगा, है या नहीं है? ऐसे दे देगा, ये लो ये लो, ऐसे दे देगा, क्या दिक्कत है? 1 2 3 3 कार्बन, तीनों में से कुछ भी दे देगा वो, हाँ फॉर्मूला भी लिख के दे देगा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, अब थोड़ी बात ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि बेटा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है हमारा, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, कुछ एटम ऐसे आ गए, कुछ एटम ऐसे आ गए, कैसे? जिनकी क्रियाशीलता रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन आ गया, है ना? मैं इधर लिख देता हूं, चलो फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, Br आ गया, I आ गया, तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इनकी रिएक्टिविटी, अगर इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना? सबसे ज्यादा F की, इसकी कम, इसकी कम, इसकी सबसे कम, तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को भगा देते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर देंगे मान लो। अब इसने इन्होंने में से कोई भी एक जने ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया, ये लो। जब हाइड्रोजन ने यहां से इनको हटा दिया, सॉरी इन्होंने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, हटा दो, ये लो मैं यहीं पे रख देता हूं, हटा दिया, ये लो हटा दिया। अब हटा दिया तो हटाने के बाद इनमें से कोई एटम आ गया, ये लो मान लो Cl आ गया, है या नहीं? यहां पे अब 2 H नहीं है, यहां पे अब मेरे प्यारे साथियों केवल 1 H है और एक आ गया Cl, यानी कि 2 नंबर कार्बन पे यहां पे एक्स्ट्रा में कौन जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। देखो ऐसे दे दिया उसने। तो कहने की मेन बात क्या है कि कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता, जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अगर क्रियाशीलता अधिक होती है, रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, तो ये एटम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, आसानी से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, अब इसको देखो, अब इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एक्स्ट्रा एटम आ गया, एक्स्ट्रा
कोई दूसरा एटम आ गया अनदर स्पीसीज का, है या नहीं है, जिसकी वजह से ये मेरे प्यारे साथियों हमारा एटम जो है ये सारे सेम नहीं है, अब कुछ अलग अलग आ गए। तो इस एटम को हम क्या बोलेंगे, हीट्रो एटम, विषम परमाणु। ये सारे हीट्रो एटम है, ये सारे के सारे। तो ऐसे परमाणु जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सो ड्यू टू द मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ द दीज एलिमेंट्स या दीज एटम्स, इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, सो दीज एटम्स आर इजीली रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम एंड टेक प्लेस, और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं। तो इन एटम्स को हम क्या कहते हैं, हीट्रो एटम। ये सारे के सारे कौन से पैटर्न, ये सारे के सारे हीट्रो एटम है। आगे बात समझ में, हीट्रो एटम है सारे के सारे। तो हीट्रो एटम की परिभाषा अगर तुम लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ऐसे परमाणु जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है और वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन की जगह एडजस्ट हो जाते हैं, वो परमाणु हमारे क्या कहलाते हैं, हीट्रो एटम कहलाते हैं। The atoms which have the maximum reactivity than the hydrogen atom, so they easily replace the hydrogen atom, so these atoms known as heteroatom। देखने से लिखना चाहो तो लिख दो बेटा, ये लो। हाँ, ऐसे परमाणु, ऐसे उच्च क्रियाशील परमाणु लिख देते हैं ना, उच्च क्रियाशील परमाणु, जैसे कौन कौन सा होगा, हाँ, हेलोजन एटम होंगे, हेलोजन में F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I वगैरह ये वाले होंगे ना क्रियाशील परमाणु। हाइड्रोजन, परमाणु को क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रो एटम कहते हैं अपने को। बात आगे समझ में, इंग्लिश वाले लिखना चाहो तो लिख देना बेटा जी। द एलिमेंट्स which have maximum reactivity then the hydrogen atom, then the H atom लिख देता हूं मैं, H atom, they replace the H atom are known as heteroatom। आगे बात समझ में। So there are the some elements which have the maximum reactivity than the hydrogen atom। इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन के कंपेयर में इनकी क्रियाशीलता ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, इजिली हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, एंड आफ्टर रिमूव द हाइड्रोजन एटम दे आर टेक प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, आसानी से उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे भी तुमने देखा था, यहाँ पे पहले H था, लेकिन इनमें से कोई एक क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से, और जब यहाँ से इसको हटा देगा तो एडजस्ट हो जाएगा वहां पे। तो इन एटम्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अगली बात लिखना बेटा, अगली बात लिखना, विषम परमाणु कौन कौन से होते हैं मैंने लिखवा दिया पहले। अगली बात लिखना, विषम परमाणु, विषम परमाणुओं के लिए नामकरण में पूर्व लगन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, परफिक्स वर्ड लिखा जाता है इनके लिए। फॉर द हेट्रो एटम, फॉर द हेट्रो एटम we write
द प्रीफिक्स वर्ड इनके लिए हम लोग पूर्व लगन लिखेंगे। पूर्व लगन का मतलब क्या होता है? पूर्व लगन का मतलब होता है कि इनका नाम हम लोग शुरू में लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे, स्टार्टिंग में। तो याद रखना, जो भी हेट्रोएटम होगा उस हेट्रोएटम का नाम, देखो भाई यहां पे पहले H था ना, अब H की जगह Cl आ गया, तो Cl का नाम लिखना पड़ेगा अपने को कि Cl का नाम है क्या, हेट्रोएटम एक प्रकार का। तो जो भी हेट्रोएटम होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो उन हेट्रोएटम के लिए हम लोगों को क्या लिखना होता है? प्रीफिक्स वर्ड लिखना होता है, पूर्व लगन लिखना होता है। अब कौन से हेट्रोएटम के लिए कौन सा प्रीफिक्स वर्ड लिखा जाता है, ये हम लोगों को बातें थोड़ी ध्यान रखनी है ना। तो इसी में मैं लिखवा देता हूं, इसी में मैं नोट करके लिखवा लेता हूं बेटा जी। याद रखना, अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन हेट्रोएटम कौन सा जुड़ गया, तो इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड लिखोगे फ्लोरो। क्या लिखोगे? फ्लोरो। अच्छा, Cl आ जाए Cl, तो Cl के लिए बेटा लिखोगे क्लोरो। क्या लिखोगे? क्लोरो। Br, अच्छा हिंदी में लिख देता हूं, ये लो, फ्लोरो, क्लोरो। Br आ जाए Br, है ना, तो इसके लिखोगे ब्रोमो, ब्रोमो। और मेरे प्यारे रसगुल्लो आई आ जाए तो लिखोगे आयोडो, या आयोडो भी लिख देते हैं अपने, ठीक है। और करके लिख देता आयोडो, IDO, ये दोनों में से कोई भी लिख दो आप, आयोडो या आयोडो, जो भी लिखो आप। तो देखो, जो भी हमारे हेट्रोएटम होते हैं, तो इन हेट्रोएटम्स का नाम जब भी लिखा जाएगा तो नाम के साथ में हम लोगों को ये प्रीफिक्स वर्ड भी लिखने होंगे, है ना, प्रीफिक्स वर्ड भी लिखने हैं। केवल प्रीफिक्स वर्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूर्व लगन लिखने के साथ साथ इनकी पोजीशन भी बतानी होगी कि भैया ये हेट्रोएटम इस नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। बाकी सारा सेम है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि तुमने एल्केन एल्कीन एल्काइन सब पढ़ के आए हो। जैसे आपके सामने ये लेता हूं मैं, जरा गौर से देखो आप मेरे प्यारे साथियों सामने, जैसे ये लिख दिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH3, ये आ गया हमारे सामने। इसकी अगर अपने बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें अगर अपने चेन चुने तो चेन मुझे लगता है ये 4 कार्बन की चेन बनेगी। नंबरिंग चाहे किधर से भी दे तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये बन गया ब्यूटेन। बना कि नहीं बना? ये नॉर्मल ब्यूटेन बना हमारा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब गौर से देखो, वैसे चलो इसको तो रहने देते अपने, ये बनाएंगे नहीं। अब मान लो कुछ ये ऐसे बदल गया, मान लो ये इसमें चेंज हो गया, मान लो अब मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 CH CH3, अब ऐसे लिख दिया मैंने। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, 2 हाइड्रोजन, मैंने एक हाइड्रोजन वहां से हटा दिया और वहां पे मेरे प्यारे रसगुल्लो चिपका दिया मैंने Cl, ये लो। अब तुम्हें पता चल गया कि भैया इसमें हाइड्रोजन को हटाने वाला कौन है और हेट्रोएटम कौन सा है। तो देखो तुम लोगों को पता चल गया कि भैया हेट्रोएटम तो सर ये पड़ा हमारा, ये हेट्रोएटम ये रहा हमारा Cl। गोला कर लो इसको ताकि पता चल जाए अपने को। बाकी सेम कंडीशन, इसमें भी नंबरिंग लंबी चेन चुनो, ये लंबी चेन चुन ली हम लोगों ने, कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। नंबरिंग दो, नंबरिंग मैंने कहा था उस साइड से स्टार्ट करनी होगी जिधर से जुड़ने वाले ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। कंजूस नहीं, महान कंजूस बनना है हमें, है ना। तो महान कंजूस बनेंगे तो हम लोग नंबरिंग उस साइड से ही स्टार्ट करनी होगी हम लोगों को जिस साइड से टोटल नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए ग्रुप को, चाहे वो सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो, एथिल मेथिल वगैरह वो वाले जुड़े हुए हो, चाहे वो हेट्रोएटम जुड़ा हुआ हो ये वाला, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप अपने आगे पढ़ेंगे, कोई भी हो XYZ, उनको कम नंबर मिलने चाहिए। तो नंबरिंग इधर से करते तो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिलते, ज्यादा मिल जाते, लेकिन आपा ने ज्यादा नंबर को नहीं देना, अपने करेंगे इधर से स्टार्ट 1 2 3 इस प्रकार से। हेट्रोएटम है कि नहीं है? बिल्कुल है। कौन है हेट्रोएटम? Cl। अभी मैं बताया कि आया हूं मेरे प्यारे साथियों कि हेट्रोएटम के लिए लिखते हैं अपने क्लोरो, तो ये लीजिए क्लोरो।
लेकिन मैंने कहा था कि क्लोरो की पोजीशन भी तुम्हें बतानी कि क्लोरो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है कि 2 नंबर पे। तो ये जो क्लोरो है ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो लिखाएंगे 2 क्लोरो। 2 क्लोरो का मतलब 2 क्लोरो नहीं है, अरे क्लोरो 2 नहीं है बल्कि 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। क्लियर है? बाकी सारे सेम। चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे सर 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट लगा देंगे। सभी में सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन बना देंगे। ये लो, ये इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। कितना सिंपल सा चिल्लर सा नाम आ गया इसका, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग हेटेरोएटम्स का बेटा नामकरण करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखो जरा सामने। जैसे ये दे दिया आपके सामने, कहीं पे नजर आ रहा है हेटेरोएटम? बिल्कुल नजर आ रहा है, बस उसको आप लोग गोला बना लो। ये रहा सर हेटेरोएटम। लंबी चेन चुनो, इसमें काम वही है जो हम लोग सीख कर आए हैं पिछली क्लासों में। नंबरिंग दो, इधर से दोगे तो 1 2 3 4 5, 4 नंबर। उधर से दोगे तो भी 3 नंबर, सॉरी 3 नंबर। उधर से भी दो तो भी 3 नंबर। आपकी इच्छा फिर तो किधर से भी दो, है कि नहीं? लेकिन कंडीशंस ध्यान रखना, जब दोनों तरफ से बराबर आती हैं तभी अपने किधर से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं तुम लोगों को गुमराह भी करवाऊंगा। देखो, अच्छा 3 नंबर पे कौन है बेटा? 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो लगाओ ब्रोमो। 3 नंबर पे ब्रोमो, नाम लिख दिया ब्रोमो का। मैंने कहा था प्रफिक्स वर्ड लिखना, पूर्व लगन पहले नाम लिखना। अब चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे मेरे प्यारे साथियों 5 कार्बन। सो पेंट, पेंट के साथ में एल्केन, पेंटेन बन गया हमारा। आसान है, बहुत आसान है। ये लो, अब मैं तुम लोगों के सामने सिंपल वाले ले रहा हूं। ये लो, अब ये दे दिया। हाँ जी, बस कुछ नहीं करना। हेटेरोएटम तुम्हें दिख रहे हैं कौन कौन से हेटेरोएटम? ये पड़े 2 हेटेरोएटम। नंबरिंग दो, किधर से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4, चाहे 1 2 3 4 आपकी इच्छा है। 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे ब्रोमो। अच्छा 3 पर भी ब्रोमो, 3 पे भी ब्रोमो, दोनों ब्रोमो सेम है तो एक साथ लिख देते हैं डाई ब्रोमो। अलग अलग नहीं लिखेंगे। 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अरे नाम क्यों लिख रहे हो बार बार यार? अपने को जब पता है कि दोनों सेम है तो दोनों सेम के साथ एक लिख दो, डाई ब्रोमो। 3 होते तो ट्राई ब्रोमो, है कि नहीं? 4 तो टेट्रा ब्रोमो। डाई ब्रोमो। चेन में कितने कार्बन बेटा? चेन में 4 कार्बन, तो ब्यूट, ब्यूट के साथ में सब में साथ में ब्यूटेन। अरे हिंदी वालों तुम लोग यार थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लिया करो, है ना? हिंदी में अगर लिखे तो अपने ऐसे लिख देंगे डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ, एक लाइन में लिख देते हैं अपने डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया करो यार, हिंदी वालों थोड़ा बहुत ये नाम तो अपने को इंग्लिश में आने चाहिए। लो अब शुरू कर देते हैं अपने। चलो फटाक खटाक झटाक से बताओ अब इसका। जिस बंदे ने इसका नाम बता दिया ना, है ना, तो ये लो मकर संक्रांति पे मैं उसको फिर बेटा जी हाँ लड्डू खिलाऊंगा पक्का। मकर संक्रांति भी आने वाली है 1-2 दिनों के अंदर। मेरी तरफ से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मजे लेने हैं पतंगों को उठा उठा करके लेकर के आ जाना, है ना, और उड़ाना जितने मर्जी आप लोग जितने उड़ा सको मकर संक्रांति पे। सभी को मेरी तरफ से, मैं उड़ाने वाली तो बात अलग की बात होती है। तो पहले मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हमारी आने वाली है तो मकर संक्रांति की तहे दिल के साथ में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं बेटा जी। और एंजॉय करना बढ़िया तरीके से, खाने पीने में भी, और सर्दी से थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे अहम बात जो आप लोगों को भी पता है, कोरोना जो है वो चल ही रहा है, इसलिए ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत करना, घरों में रहो, थोड़ा सेफ रहना है हम लोगों को। कईयों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो गुजारिश है बेटा जी आप लोग स्लॉट बुक करवाने के पश्चात जल्दी से आप लोग अपना वैक्सीनेशन करवा लो, है ना। हाँ, और बात बता देता हूँ कि बेटा जी जो 12th वाले हैं उनके भी एग्जाम होंगे, पक्के एग्जाम होंगे। 11th वालों तुम्हारे भी एग्जाम होंगे, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम होंगे नहीं, कि तुम लोगों को बिना एग्जाम करवा करके पास करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम होंगे आपके, सबके एग्जाम होंगे, है ना। तो ऐसा कभी भी दिमाग में मत लेकर के आना कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम तो आप लोगों के 101% होंगे, पक्के होंगे, टेंशन मत लो, है ना। और 12th वालों के भी एग्जाम, 12th वालों का तो पता चल जाएगा कि मार्च में लगभग शेड्यूल आने वाला है इनका, मार्कशीट क्या सॉरी टाइम टेबल आने वाला है। तो एग्जाम आपके सबके होंगे। तो खैर छोड़ो इन बातों को, दोबारा वापस आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दस बोलो। तो जल्दी से बता दो इसका नाम, जिन्होंने बताया होगा, जिन्होंने नहीं बताया मैं बता देता हूं। ये लो लंबी चेन चुन ली। लंबी चेन चूज करने के बाद दे देंगे अपने नंबरिंग। अब नंबरिंग किधर से दोगे? सर
इधर से नंबरिंग देते तो बेटा ये सही रहती कि इधर से देते तो सही रहती? बेटा इधर से दोगे ना तो 2 नंबर पे ब्रोमो ब्रोमो आ रहा है, इधर से देते 1 और 2 तो 2 नंबर पे भी क्लोरो आ रहा है, बराबर आ गया। लेकिन बराबर तो आ गया, लेकिन देखो इधर 2 नंबर पे ब्रोमो, इसका नाम बी से शुरू हो रहा है, बी से। ये है 3 नंबर पे क्लोरो, इसके नाम सी से शुरू होता है, सी से। तो अल्फाबेट को भी ध्यान में रखना है, तो अल्फाबेट में बी पहले आता है तो नंबरिंग इधर से आएगी ना कि उधर से आएगी, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे कौन है? ब्रोमो। 3 पे कौन है? क्लोरो। चेन में कितने कार्बन? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। ये लो, ये इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। लो मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने पेश है एक छोटा सा और नजराना। ये लो, अब बताइए आप, ये आ गया तुम्हारे सामने, कुछ नहीं है, पहले तो लंबी चेन चुनो। ये लो सर, लंबी चेन चुन ली। सर बात आती है नंबरिंग देने की, नंबरिंग में समस्या आती है, नंबरिंग में समस्या नहीं आनी चाहिए, कंजूस बनो कंजूस। इधर पे 1 नंबर पे कोई नहीं है, उधर पे भी 1 नंबर पे कोई नहीं है। अब 2 नंबर को देखो, 2 नंबर पे कौन आ गया? ब्रोमो आ गया। यस सर, 2 नंबर पे ब्रोमो आ गया। अरे भैया इधर देखो 2 नंबर पे ब्रोमो भी है, 2 नंबर पे सीएल भी है। तो अगर इधर से अपने शुरू करते तो इसको भी कम नंबर मिलेंगे और इसको भी कम नंबर मिलेंगे, लेकिन इधर से तुमने शुरू कर दिया तो बेचारे अकेले को इसी को कम नंबर मिलेंगे। तो नंबरिंग हमारी कौन सी सही रहेगी? नंबरिंग मेरे प्यारे रसगुल्ले इधर वाली, ये वाली सही रहेगी, ये वाली। अब नंबरिंग सही है तो खटाक फटाक झटाक से इसका नाम बताओ। 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो, और 4 पे भी ब्रोमो, और 4 पे भी ब्रोमो। कितने ब्रोमो? डाई ब्रोमो। तो 2,4 डाई ब्रोमो। 2 पे सीएल, 2 पे क्लोरो, 3 पे भी क्लोरो, 3 पे भी क्लोरो। कितने क्लोरो? डाई क्लोरो। और चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? चेन में आ रहे हैं बेटा 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन बन गया हमारा। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो कितना छोटा सा लेकिन नाम कितना बड़ा हो गया, है या नहीं? कुछ नहीं, आसान है, बता लो। फिर 1-2 में देता हूं तुम्हें, ये लो जरा करके बताओ इसको। ये लो, फटाक से करके बताओ, ये लो जल्दी से करके बताओ इसका क्या नाम होगा। आसान दिया है, इतना ज्यादा मैंने आप लोगों को टफ नहीं दिया। पहले सिंपल सिंपल वाले लेंगे, फिर अपने हार्ड वाले लेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 13 में देखोगे तो चैप्टर नंबर 13 में ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, और नो डाउट आप लोग अगले साल भी पढ़ोगे। लेकिन अगले साल आप लोगों को इतना डीपली आप लोगों को डिस्कस नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि वो टीचर हाँ समझता है 12th वाला पढ़ाने वाला कि भाई बच्चों ने 11th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन तुम लोग तो लेते होंगे मजे कई, है ना। लेकिन अपने को मजे नहीं लेने, अपने को मजे के साथ साथ अपने को पढ़ना भी है, ताकि अगले साल अपने को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है। तो आइएगा भैया। अरे सामान नाम है यार, का नाम है बाबू मेरे। नंबरिंग दे दो, इधर से आएगी 1 2 3 4। अरे यार इधर से देते तो 1 और 2, इसको 2 तो मिल जाते, लेकिन इनको फिर ज्यादा मिलते। तो इधर से शुरू करो तो इसको भी कम मिल गए, इसको भी कम मिलेंगे। कंजूस बनना है, कंजूस, महान कंजूस, है ना। देखो क्या नाम होगा इसका। 2 पे ब्रोमो है, हाँ 2 पे दूसरा ब्रोमो भी है, 2 नंबर पे दूसरा ब्रोमो भी है, 3 नंबर पे भी तीसरा ब्रोमो है, 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। और चेन में कार्बन हमारे आ रहे हैं बेटा जी 4, तो ब्यूटेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम 2,2,3 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा वो उसको ऐसे दे देगा 1 2 3 4 ऐसे दे देगा। लो बीआर यहां चिपका देगा, लो एक बीआर यहां चिपका देगा, एक बीआर यहां चिपका देगा, ये लो ऐसे दे देगा। वो सेम दिया मैंने, वो बिल्कुल सेम ही है, D2। कंफ्यूज मत हो जाना, तुमको गुमराह करवाऊंगा मैं। ये लो, ये नोट कर लिएगा पहले, चले आगे आ जाओ। लो फिर करके बताओ जल्दी से। ये लो Cl Br करके बताओ। ये सारे करने तुम्हें, अभी करने, हाँ अभी करने, अभी 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 करने मेरे लाडू, अभी करने हैं। ये लो एक और दे देता हूं। लो 3 है आपके सामने, और तीनों के तीनों तुम्हें करने हैं। आपस में बातें जो कर रहे हैं ना, करते रहो, लेकिन बेटा ये ऑर्गेनिक चल रही है, सो बेटर ये है कि आप लोग साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करो साथ में। नो डाउट
कईयों स्कूलों में लगता, कईयों की तो छुट्टियां पड़ी होंगी। हाँ, अब छुट्टियां होगी तो बेटा घर पे आराम से बैठ रहे हो, आप लोग पढ़ते रहो, चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, हाँ, तो आराम से वापस रिवाइज करते रहो, आप दोबारा देख करके दोबारा रिवाइज करते रहो ना यार। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, रिवाइज करते रहो आप। आ जाओ, क्या ना इसकी नंबरिंग तो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। नंबरिंग इधर से थोड़ा ना आएगी, इधर से आएगी ब्रोमो। इसमें नंबरिंग बताओ, नंबरिंग किधर से आएगी? इधर से आएगी 1 और 2, 2 पे एफ आ गया, 1 और 2, 2 पे भी सी एल आ गया। लेकिन इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन बोले एफ से शुरू होता है। इधर क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर वाला नंबरिंग आएगा 1 2 3 4 5। नंबरिंग ये सही होगी बेटा, नंबरिंग सही तो नाम सही आएगा, चेन सही तो नाम सही आएगा। जिसने चेन लंबी चूज करना सीख गया, नंबरिंग देना सीख गया, वो नाम दे देगा। इसमें बताओ, इसमें नंबरिंग किधर से आएगी? इधर से आएगी या उधर से आएगी? हाँ बताओ जल्दी से। लो मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। लो इधर से 1 2 3 4 5। बताओ रेड वाली सही है कि ग्रीन वाली सही है? नंबर सी में बताना, सी में। सभी पहले सी को देखो, उधर वाले को बताओ। नंबरिंग 2 रेड कलर में जो दी है वो वाली सही है या ग्रीन कलर में लिखी नंबरिंग वो वाली सही है? बताओ जल्दी से। हाँ, रेड वाली सही है कि ग्रीन वाली सही है? अरे लिख दो यार, रेड वाली सही है कि ग्रीन वाली सही है? बताओ फटाक से, कई तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज आ गए। हाँ, तो इसमें नंबरिंग बेटा रेड वाली सही है ना, रेड वाली सही है, ध्यान रखो। क्यों? देखो इधर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, उधर पे भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, लेकिन उधर 2 नंबर पे कोई है क्या? 2 नंबर पे तो कोई नहीं था, लेकिन इधर 2 नंबर पे सीएल आ गया, तो उधर को छोड़ के इधर से नंबरिंग देंगे अपने। अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोग नाम नहीं लिख पाओगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा जी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम पहले सीएल का नाम आएगा या एफ का नाम आएगा? एफ का नाम तो बाद में आएगा, फ्लोरीन या फ्लोरो। फ्लोरो का एफ बाद में आता है, सी क्लोरो का सी पहले आता है। तो आगे बेटा जी 2 नंबर पे भी क्लोरो है, 3 पे भी क्लोरो है, डाई क्लोरो। 4 नंबर पे कौन है? फ्लोरो। 4 फ्लोरो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। ये लो पेंटेन। उसका नाम देखो, इसका नाम देखो जरा, मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं। देखो 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे क्लोरो, और 3 पे भी क्लोरो, 3 पे भी क्लोरो। 2,3 डाई क्लोरो। चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। तो पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है क्या? सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड को भी देना पड़ेगा। पेंट के 1 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, 4 पर भी डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? तो डाई इन। ये नाम होगा इसका, पेंट 1,4 डाई इन। कुछ नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम आ जाता यार। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो वगैरह वाले नाम नहीं लिख सकते। लिख सकते हो ना? हाँ, तो मैं फिर तुम लोगों को 1 2 और देता हूं, ये लीजिए, बताना जरा फिर। ये लीजिए, ये करते रहे ना। नंबर 1 बी यहां लिख देता हूं मैं। दिस इज द बी। सी यहां पे ले लो, ये लीजिए। सी ये लो, एक और दे रहा हूं लास्ट। इसी को ले लो, लीजिए। ये डी है हमारा, ये सी है, ये डी। इन चारों के नाम आप लोगों को लिखने होंगे, ठीक है जी।
चारों के नाम आप लोगों को अच्छी तरह से बेखूबी के साथ में आप लोगों ने लिखने हैं। कोई भी कंजूसी बिल्कुल भी मत करना आप लिखने में। और भी दे दूं क्या? चलो और भी दे देता हूं मैं। रफ कर लो इसको, रफ कर दे, आ जाओ। और भी दे देता हूं मैं, 3-4 और दे देता हूं यार, ताकि आपको कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। ये लो, ये लो, आप चाहो उतने मर्जी ले लो आप। ये लो, सारे चिपका दिए इसके साथ में, तो ये लो, सारे चिपका दिए। हाँ मस्त है। ये लो, EF और G, ये लो, कर लोगे? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना, है ना। अच्छा एक और देखो जरा, F के बाद में F, G के बाद में H, देखो H, देखो जरा सामने, देखो इसको, है ना। इसको वो बेटा ऐसे चेंज करके देगा, वो तुम्हें गुमराह करेगा। वो कैसे देगा तुम्हें इसको वो ऐसे लिख के देगा, वो CH3 CH2 CH Cl C Br2 CH3 ऐसे लिख के देगा वो ऐसे इसको। और इसको देखते तुम लोग तो घबरा जाओगे कि सर ने ये तो करवाया नहीं हमें। अरे बेटा इसको देखो, ये ऐसे गुमराह कर देगा तुमको, ऐसे लिख के दे देगा, ऐसे ऐसे। घबराना नहीं है, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये CH के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, देखो Cl जुड़ा हुआ है, इस C के साथ में ये 2 Br जुड़े, 2 Br जुड़े हुए, आगे CH3, आगे CH3 है ना। तो कैसे भी आप लोगों को इस प्रकार से दे दिया जाएगा, तुम लोगों को हिचकिचाना नहीं है। तो मैंने आप लोगों को दिए बेटा जी H तक दिए, तुम लोगों को 7-8 दिए। इन 7-8 का तुम लोगों ने अच्छी तरह से नॉर्मलाइज करके लाना है तुम लोगों को, है ना, किनका नाम क्या होगा, किसका नाम क्या होगा। तो अगली क्लास में, हाँ आज की क्लास में अपने हेट्रोएटम के बारे में अच्छी तरह से बेखूबी से पढ़ा हमने, बढ़िया तरीके से। हेट्रोएटम क्या होते हैं मैंने आपको बताया, और इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और आगामी क्लास में, अगली क्लास भी आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, ध्यान रखना, है ना। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, और फंक्शनल ग्रुप का नामकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, ये तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी अगली वीडियो के अंदर। तो यूं हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना बेटा जी। और दोबारा वापस मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, मजे लेना। लेकिन अगली वीडियो के अंतर्गत जितने लोग अभी आए हैं उससे ज्यादा आने की कोशिश करना, आप शेयर किया करो आप लोग, है ना। नो डाउट थोड़े दिनों के बाद में अपने थोड़ा लाइव सेशन भी रखेंगे, क्योंकि अब आप लोग घर पे बैठे हो, मुझे लगता है कि घर पे आप लोग बैठे रहोगे, स्कूल तो जा नहीं रहे होंगे लगता, मैं भी, कुछ डिस्ट्रिक्ट वालों ने तो बिल्कुल ही बैन ही कर दिया जाना, है ना। तो नो डाउट आप लोगों का लाइव सेशन रख लिया जाएगा। टाइमिंग आप लोगों जो भी होगा वो आप लोग मुझे बता देना, तो 2-4-5 दिनों के अंदर जब भी अपने पास में टाइम मिलेगा तो अपने लाइव सेशन जरूर रखेंगे, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत, और अगली वीडियो में आना बिल्कुल अनिवार्य है। पहले देख रहा हूं, सोच लो, सुन लो, समझ लो। आना इसलिए है क्योंकि अगली वीडियो के अंदर अपने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने वाले, क्रियात्मक समूह, है ना, एल्डिहाइड, एल्कोहल वगैरह, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अगली वीडियो में रहेगी बेटा जी। तो लेते हैं आप लोगों से आज के दिन के लिए अलविदा, मिलेंगे अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।